बिगड़ता क्या कि कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। वो बोले कि मेरे पीछे पड़ा क्यों रोज रहता है। भक्त कह रहा है भगवान से, प्रभु वो बोले कि मेरे पीछे पड़ा क्यों रोज रहता है। मैं बोला साफ कहे दो ना, मैं बोला साफ कहे दो ना। क्या कह दे? मैं बोला साफ कहे दो ना, अच्छा कुछ ना गोविंद भगवान की, राघव सरकार की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परिचित जी कथा बताओ, कहां पर थी भाई? ठीक है, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मध्याह्न कालीन शस्त्र में भगवान की परम मंगलमय कथा हम सभी भक्त बड़े श्रद्धा और भाव से श्रवण कर रहे थे। महाभारत की, जहां से भागवत जी का प्यारे जन्म हुआ। यदा मिधे कौरव संजयानाम वीरो सतो वीर गतिम गतेशो। तो महाभारत का युद्ध 18 दिन का। अब जंघा टूटी दुर्योधन की, दुर्योधन सुख दुख का अनुभव किया और सो प्राणांत को प्राप्त हो गया। प्राणांत को प्राप्त हुआ। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर धड़ से जुदा करके अश्वत्थामा को दिखाया। इधर अश्वत्थामा तो चला गया अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। इधर ज्यों ही महाराज सुबह हुई,
ज्यों ही हुई सुबह द्रौपदी जगी। द्रौपदी ज्यों ही जगी क्या देखा? रक्त रंजित घर पड़ा है, रक्त बमन हो रहा है। और ज्यों ही अपने पुत्रों के शवों को देखा, द्रौपदी विलाप कर दी है, रो रही है कि डेरों में रक्त बह रहा था और एक अबला खड़ी रो रही थी। अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लाशों पर पड़ी रो रही थी। द्रौपदी रो रही है, सब पड़े हैं, विलाप करती है। उसी समय भगवान मदन मुरारी माधव पांचों पांडवों को लेकर के आ गए। मोहन के आते ही बोली, अरे जाओ मोहन बे बाकी है, और अथवा इस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है। तुम्हारे रहते हुए कन्हैया हमारे 5 पुत्रों का वध कर दिया गया, वो भी निर्मम तरीके से। और तुम तो कहते थे द्रौपदी मैं तुम्हारे परिवार में किसी का बाल बांका नहीं होने दूंगा। भगवान कन्हैया कहते हैं बहन सुनो, मैंने तुम्हारे 5 पुत्रों की नहीं, तुम्हारे 5 पतियों की रक्षा का तुम्हें वचन दिया था। क्यों? कि यदि 5 में से एक भी तुम्हारा कहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया तो जानती हो तुम वैधव्य को प्राप्त हो जाओगी। अर्थात तुम्हारे 5 पुत्रों की रक्षा करना का मैंने तुम्हें वचन दिया। अब द्रौपदी रो रही है। अर्जुन बोले ठहरो भद्रे, जिसने हमारे पुत्रों का वध किया ना उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। भगवान को साथ लिया, लेकर के चले, इधर जा रहे हैं, अब उधर अश्वत्थामा अपने प्राणों को छिपा रहा है। जैसे ही भगवान कन्हैया ने देखा अर्जुन वो रहा अश्वत्थामा, और ज्यों ही अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन हमारे पीछे आ रहा है, त्यों ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को आते हुए ज्यों ही देखा भगवान की शरण में अर्जुन भागे, एक कन्हैया मुझे बचाओ इस ब्रह्मास्त्र से। भगवान ने कहा अर्जुन इस अश्वत्थामा वो तो सिर्फ ब्रह्मास्त्र चलाना ही आता है, और तुमको तो चलाना भी आए और वापस करना भी आए। इस ब्रह्मास्त्र को वापस करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस किया, और वापस करने के बाद आज अश्वत्थामा को जकड़ लिया रस्सियों में, और रस्सियों में जकड़ करके रथ में बांध करके लेकर के आए, द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। लो द्रौपदी ये रहा हमारे पुत्रों का हंता। जो ही द्रौपदी ने देखा, अर्जुन से कहा अर्जुन तुम किसे लाए हो? कहा ये हमारे पुत्रों का हंता है, इसने हमारे पुत्रों का वध किया है।
आज्ञा दो, इसका क्या करूं? अर्जुन ने जब ही कहा आज्ञा दो, द्रौपदी ने कहा सुनो, इसे छोड़ दो। क्यों? कहा तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो, क्योंकि पुत्र हमारे 5 नहीं है इस दुनिया में, और दर्द वही जानता है जिसके दर्द होता है, और जिसके दर्द नहीं होता है वह दर्द का अनुभव नहीं कर सकता, इसलिए इसको छोड़ दो। अर्जुन ने ज्यों ही छोड़ा तो करें क्या, सो तो बताओ। अर्जुन ने कहा तुम्हें पता है, अरे इस अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने, जो तुम्हारे गुरु थे, अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया। और अर्जुन तुम्हें पता है तुम शिष्य हो, तुमको चलाना और वापस करना दोनों सिखाए। तुम्हें नहीं मालूम ये गुरु का पुत्र है, और इस गुरुपुत्र को मत मारो, क्योंकि इसमें छवि हमको गुरु की दिखाई दे रही है, अर्थात इसे छोड़ दो। छोड़ दे? बोले हाँ। और अर्जुन तुम्हें नहीं पता, अरे हमारे तो 5 पुत्र थे, और ये तो अपनी माँ का इकलौता है, और जब ये मर जाएगा तो इसकी मैया का क्या होगा? मारोदस्य जननी गौतमी पति देवता। अरे इसके तो पिता भी नहीं है, एक ही सहारा है, और वो भी अर्जुन तुम छीन लोगे, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा ठीक है। अर्जुन ने छोड़ दिया। अर्जुन ने जब छोड़ा तो भगवान कन्हैया ने धर्मराज से पूछा, बताओ इसे छोड़ा जाए कि मारा जाए? धर्मराज ने कहा मारा जाए, लेकिन मारा जाए लेकिन। अब जहां पर लेकिन, हालांकि, चूंकि, परंतु, अगर, मगर, अथवा लगता है, वहां पर अर्थ का अर्थ बदल जाता है। मार तो दिया जाए, लेकिन अर्जुन से कहा तुम अर्जुन बताओ मारा जाए कि छोड़ा जाए? अर्जुन ने कहा हमारे विचार से तो मारा ही जाए। भीम से पूछा तुम बताओ। भीम ने कहा ये बताओ, इसने जब हमारे पुत्रों का वध किया था तो इसने किससे पूछा था कि मारे कि न मारे? तो इसको मारने में इतना विचार विमर्श क्यों किया जा रहा है? इसको तत्काल मारा जाइए, मारो इसको। नकुल सहदेव से पूछा तुम बताओ। नकुल सहदेव ने कहा मार दिया जाए। अब सबने कह दिया मार दिया जाए, लेकिन विचार धर्मराज की बात पर, मार तो दिया जाए लेकिन कैसे मारा जाए? भगवान कन्हैया ने कहा सुनो अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, एक बात और ध्यान रखना, तुमने प्रतिज्ञा की है कि इसका मैं वध करूंगा, और तुम अपनी प्रतिज्ञा से कहीं भटक मत जाना। क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म का पालन करना। अर्जुन ने कहा ठीक है, और अपनी प्रतिज्ञा को याद रखना। ठीक है। अब हो गया धर्मराज की बात, मार दिया जाए, लेकिन अर्जुन की प्रतिज्ञा। अब मारा जाए तो कैसे मारा जाए? धर्मराज ने कहा प्रभु अब एक काम करो, आपका निर्णय जो है ना वो सराखों पर है, अब तुम ही बताओ इसका क्या किया जाए। भगवान कन्हैया बोले सुनो, यदि हमारा निर्णय सुनना चाहते हो तो मेरा निर्णय सीधा है। क्या है? बोले ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। ये ब्राह्मण है, ये मारने योग्य नहीं है। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारणम। ब्राह्मण मारा नहीं जाता और आतताई छोड़ा नहीं जाता। अर्जुन ने कहा जय हो,
खड़े हो तो टेढ़े और बोलो तो टेढ़े और फैसला तुम्हारा वो भी टेढ़ा। अरे आसुत्तामा ब्राह्मण है और ये आतताई भी है, क्या इसको आधा आधा करके मारे? कैसे मारे? भगवान कन्हैया ने कहा अर्जुन याद करिए, तुम्हारे भैया धर्मराज ने कहा था मार तो दिया जाए, लेकिन मारने के भी तरीका होते हैं। यदि मारना है तो इसे अपमानित करके छोड़ दिया जाए। आश्वत्थामा के मस्तक पर लगी हुई मणि को निकाल लिया गया। उस मणि का प्रभाव था, उसे भूख प्यास सताती नहीं थी, धूप नहीं सताती थी। मस्तक पर लगी हुई मणि को निकाला और अपमानित करके छोड़ दिया। आश्वत्थामा अपमान का विष लेकर के भागा और जाकर के उसने प्रतिज्ञा की, कहा पांडवों तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम्हारे वंश में एक भी चिराग मैं छोड़ूंगा नहीं जो बुझा ना दूं। ब्रह्मास्त्र जलाया। इधर भगवान कन्हैया पांचों पांडवों से विदा लेकर के द्वारिका के लिए गमन करते हैं। रथ खड़ा है और रथ पर प्रभु का एक चरण है, एक चरण भूदेवी पर है और एक हाथ से रथ को पकड़े हैं, दूसरे हाथ को सब को अभय करते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। इतने में ही क्या हुआ, एक बाल विधवा जो रोती रोती भागती भागती और भगवान कन्हैया के चरणों में आ गिरी और कहती है कि मामा मामा और मोहन मोहन दासी पर आज कृपा कीजिए। मेरे प्राणों को ले लीजिए और मेरा गर्भ बचा रो रही है। रोते रोते जब ही भगवान कन्हैया के चरणों में पड़ी, भगवान कन्हैया ने पूछा देवी तुम हो कौन, अपना परिचय दो। उसने कहा मेरा कोई परिचय नहीं है। यदि हमने तुमको परिचय दिया तो परिचय देते देते बड़ा समय हो जाएगा और समय यदि हो गया तो हमारे वंश में जो चिराग दीपक है वो तब तक बुझ जाएगा, इसलिए मेरा कोई परिचय नहीं है। सुनो, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्ते मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि, मेरा आपका एक ही नाता है, क्या आप मेरे भगवान हैं और हम तुम्हारे भक्त हैं और कुछ नहीं। कहती है उत्तरा कि दीन दयाल बिरद समभार, दीन दयाल बिरद समभारी, दीन दयाल बिरद समभारी, दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ
बिरद समभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, मैं आपको परिचय नहीं दे पाऊंगी, इसलिए आप हमारे गर्भ की रक्षा करिए। भगवान ने कहा, देवी मातृभाव बनाओ। जो ही उत्तरा देवी ने मातृभाव बनाया, भगवान छोटे से बनकर के और गर्भ में प्रवेश कर गए। बोले गोविंद भगवान की। भगवान जब गर्भ में प्रवेश कर गए, जाकर के उत्तरा के गर्भ को जो जल चुका था उसे भगवान ने पुनः जीवन दान दिया, जीवित किया, गर्भ से बाहर आए। अब यहाँ पर एक शंका होती है। शंका क्या होती है? कहते हैं कि भगवान गर्भ में आते नहीं है, भगवान गर्भ में नहीं आए। अच्छा, गर्भ में भगवान आए, फिर गर्भ में यदि भगवान आते नहीं है तो मानस में बाबा लिखते हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अच्छा, इस चौपाई से सिद्ध होता है कि भगवान गर्भ में आए, लेकिन ना, बोले हरि गर्भ ही आए। अब हरि और भगवान में अंतर है। अंतर है कि नहीं है? बताओ, अंतर है। अब देखो, तीन चीजें आप समझो। अंतर हमारे आप में है, अंतर नहीं है, अंतर नहीं है, लेकिन हमारे समझ में अंतर है। अब तीन बिंदु देखना। नंबर एक हरि, दूसरा भगवान और तीसरा आप चाहे जो भी मान लो। जैसे भगवान, ईश्वर और हरि तीन हैं। अब तीनों पर चल के जरा देखना। रास्ता तीन है, जाना एक ही जगह है, एक ही है। जैसे एक आदमी अंधा रहे, अंधा, अब एक गोल चक्कर रहे, उसमें उसको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, अब उससे कहा कि तुम दरवाजा ढूंढो। अब वो दरवाजा कैसे ढूंढे? दरवाजा ढूंढते ढूंढते कहीं तो उस दीवार में हाथ लगाए और कहीं कहीं भी लगाए, दरवाजा उसको न मिले। एक संत ने कहा कि दरवाजा ढूंढना है तो एक काम कर, क्या इस दीवार के सहारे हाथ लगाते लगाते चल, दरवाजा मिल जाएगा। लेकिन मिले कैसे? और जैसे दरवाजा आए सो उसके तब तक खोपड़ी में खुजली हो जाए। अब खुजली कहां पर हो? जहां पर दरवाजा, तो बेचारा खुजा ले और फिर आगे चल जाए, दरवाजा निकल जाए। तब तक जब निकल जाए तो फिर संत ने कहा कि दरवाजा मिला नहीं। बोले महाराज ढूंढे नहीं मिल रहा है। संत ने कहा जरा सामने चल के दिखाओ। जब सामने चल के दिखाया तो वही फिर उसके हो जाए, दरवाजा जहां पर आए वहीं पर खुजली हो जाए। संत ने कहा या तो चलना बंद कर दे जहां पर खुजली होती है, या फिर खुजाना बंद कर दे, वही द्वार है। द्वार एक ही है। हमने आपको बताया था, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, एक ही द्वार है। अब वो कौन सा है? चाहे इधर से आप आओ, चाहे इधर से आओ, चाहे सीधे जाओ, उसी दरवाजे में जाना है। परमात्मा एक ही है। अब रास्ते पर आप किसी भी चल के देखो, मिलेगा वही। अब आप बिंदु समझिए। जैसे भगवान, भगवान कौन है? जो निर्गुण है और निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। उस परमात्मा को हमने देखा नहीं। अब जैसे बिजली है, इसको किसने देखा? बिजली का कोई रूप बता सकता है? लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, बैंगनी है, उसका कोई रूप नहीं है, अरूप है। और ना उसका कोई गुण है, कोई नहीं। तो ऐसे बोले निर्गुण निरा आकार ब्रह्म ने बोले मैं बनूंगा साकार। अब साकार कैसे बना? इस बिजली को हमने जाना कब?
बिजली को कब जाना? बिजली को हमने तब जाना जब तार के माध्यम से और ट्रांसफार्मर के द्वारा आई, तो हमने ट्रांसफार्मर को देखा और देखा तारों को कि इसमें बिजली हो सकती है, लेकिन कन्फर्म नहीं हुआ कि बिजली है। जानी कब? तो बोले निर्गुण ब्रह्म से बोले सगुण तार के रूप में वह परिवर्तित हो गया, जैसे ईश्वर। फिर बोले हमने उसको पहचाना तो है ही नहीं। पहचाना कब? बोले जब 100 वाट का बल्ब लगाया और वो जला तो हमने जान ली कि बिजली आ गई। जैसे परिचय चीज अभी समझ में नहीं आई होगी, अब हम और तरीके समझाएं। जैसे पानी, पानी तो पानी है। यदि आप को प्यास लगी हो, आप पानी मांगो, अब आपको कोई बर्फ की सिल्ली काट करके दे दे, कहा लो इसको पियो, ये तो पानी है तो पानी, प्यास नहीं बुझेगी। यदि आप पानी मांगो और आप कोई बर्तन में पानी रख के गैस पर तचाओ, उससे भाप निकलती है, तो भाप हो तो पानी है। लेकिन हम पानी जब पिएंगे प्यास तभी बुझेगी। और जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, उसे भाप की जरूरत है और उसे पानी पिलाओ तो मर जाएगा, उसे भाप की जरूरत है। और जैसे किसी को बर्फ की सिल्ली की आवश्यकता है तो उसे बर्फ की सिल्ली ही चाहिए, हमें पानी चाहिए और तीसरे को बर्फ चाहिए। और बात सिर्फ पानी एक ही है। जैसे आटा, आटा तो एक ही है, उससे रोटी बनाए, उससे पराठे बन जाए और उससे पूड़ी बन जाए। रोटी वाले को पूड़ी खिलाओ नहीं खाएगा, रोटी वाले को पराठे खिलाओ नहीं खाएगा, और पराठे वाले को रोटी खिलाओ नहीं खाएगा। जिसको जो चाहिए उसको वही मिलना चाहिए, तभी उसकी संतुष्टि होती है। अर्थात जो ब्रह्म को मानने वाले हैं निर्गुण को, वो निर्गुण को मानेंगे, वो सगुण को नहीं मानेंगे। जिसको सगुण को मानना है वो भगवान को उसको मनवाओ, वो नहीं मानेगा। जिसे भगवान चाहिए वो निर्गुण और साकार को नहीं मान सकता, लेकिन है एक ही। भगवान गर्भ में आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। अच्छा, शंका उत्पन्न हो जाती है। इधर तो बाबा लिखते हैं जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, और आगे क्या लिख दिया? बोले भय प्रगट कर पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अच्छा, वहां भी सही बात है, भय प्रगट कर पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कैसे? उन्होंने मांगा था कि चाहूं तुम्हें समान सुत और तुमसन कबन दुराओ। तो उन्होंने कहा था हम तो, तुमने हमको तो मांगा, लेकिन हमारे समान कोई है नहीं, तो फिर क्या करोगे? बोले आएंगे तो हम ही, लेकिन कैसे आएंगे? बोले तुमने जो मांगा है तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हुए तुम्हारे कृपाल बन करके आएंगे। तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो कृपालु रूप में भगवान वहां पर प्रकट हुए हैं। यहाँ जा दिन ते हरि, यहाँ कृपाल, यहाँ हरि, अंतर है। लेकिन भागवत सिद्ध करती है कि उत्तरा के गर्भ में भगवान गए हैं, तो लिखा सही है जा दिन ते हरि। अच्छा, एक और सूत्र है, ईश माने परमात्मा, आवास माने घर, और सर्वत्र माने हर जगह। अच्छा जी, ये बताओ, जब पूरे संसार में परमात्मा है तो संसार में ही तो गर्भ है, फिर गर्भ में क्यों नहीं आ सकता? गर्भ में क्यों नहीं आ सकता? बाबा लिखते हैं मानस में कि हरि व्यापक सर बात्र समान, हरि व्यापक सर बात्र समान, हरि व्यापक
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सौ में परमात्मा है, फिर गर्भ में क्यों नहीं हो सकता? अच्छा एक और बात, एक बार गर्भ गया, भगवान के पास बहुत रोया, गर्भ से भगवान ने कहा क्यों रोते हो? कहा गर्भ ने सुनो हमको बनाए तुमने बेकार, इससे तो अच्छा था तुम हमें बनाते ही ना। भगवान ने कहा क्यों, परेशानी क्या है? बोले परेशानी तो यही है, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे कोई हमारे जैसा कथावाचक हो, यह कहता है कि ऐसा काम मत करो जिससे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आवागमन छूट जाए। अब ये बताओ, यदि सबका आवागमन छुटाना था तो फिर हमें तुमने क्यों बनाया? भगवान ने कहा सुनो, जो आवागमन छुटाते हैं वो सही है, लेकिन तुम रो रहे हो ना, तो सुनो, एक दिन हम तुम्हारे ही गर्भ में आएंगे। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, तो उसका भी तो मान रखना था। भगवान आए आज उत्तरा देवी के गर्भ में, और भगवान ने उस बाल शिशु की रक्षा करी कि आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। गर्भ ने कहा प्रभु हमारे आओगे? बोले हाँ। तो भगवान गर्भ में आए। आज उत्तरा देवी के गर्भ में जाकर के उस बाल शिशु की रक्षा करी। अब रक्षा करने के बाद भगवान जब चलने लगे तो भगवान ने कहा ऐसा करो धर्मराज, मैं जा रहा हूं, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। धर्मराज ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। क्या? धर्म पर चलने की हमारी आस्था ना टूटे, माया आपकी हमको प्रभावित न करे, क्योंकि ये माया बड़ी विलक्षण है। पूज्य गुरुदेव एक सुंदर सा भजन गाया करते थे, ए माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। जय माया कितनी कठिन है। दुख में सुख दिखला के बनाती बड़ों बड़ों को भुला, दुख में सुख दिखला के बनाती बड़ों बड़ों को भुला, दुख में दिखला के बनाती बड़ों बड़ों को भुला। माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम।
बुरा परिणाम। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता नित्य राम। सब जानते हैं कि क्रोध बहुत बुरा है। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। और होता क्रोधित स्वयं में होती बारी बिना लगाम। माया तेरी बहुत कठिन है। माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। देखता है औरों की रोज सुबह शाम। तो देखता है औरों की रोज सुबह और शाम। तो देखता है औरों की रोज सुबह शाम। तो देखता है औरों की रोज सुबह और शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे हर दिन तेरा मुकाम। भवन बनाता है ऐसे हर दिन तेरा मुकाम। माया तेरी बहुत कठिन है। माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है। माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। तो कहा आपकी माया मुझे प्रभावित न करे, क्योंकि भूमि परत भाढ़ा भर पानी। जिमि जी वही माया लपेटानी। जैसे ही भूमि पर हमारा चरण पड़ा और माया ने मेरा पैर पकड़ लिया, फिर छूटने वाली नहीं है माया। और कहा आपकी माया हमको प्रभावित न करे, अब आपका स्मरण सदा बना रहे। धर्मराज को आशीर्वाद दिया और फिर कहा अर्जुन तुम मांग लो। अर्जुन ने कहा प्रभु एक ही वरदान चाहिए, हमारे आपके नाते बने रहे। नाते क्या हैं? अर्जुन के और भगवान के जीजा साले के हैं, भक्त भगवान के हैं, नर नारायण के हैं। और इतने सब हमारे आपके नाते बरकरार रखना। आपसे हम कभी विमुख न हो, ठीक है। भीम से कहा तुम मांग लो। भीम ने कहा प्रभु देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो, हम खाते बहुत ज्यादा हैं, बस हमारे पेटों पार्जन चलता रहे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा चलता रहेगा। नको सहदेव से कहा तुम मांगो। नको सहदेव ने भी मांगा प्रभु बस आपका स्मरण ही बना रहे, धर्म पर चलते रहे और कुछ नहीं चाहिए। अंत में भगवान पहुंचे हैं, कहा अपनी बुआ कुंती के पास। कुंती से कहा बुआ तुम मांग लो। कुंती मैया ने कहा देखो कन्हैया मैं क्या मांगू, जो मैं मांगूंगी वो तुम दे नहीं पाओगे। संसार में ऐसा आज तक किसी ने मांगा ही नहीं है। भगवान ने कहा मांगो तो सही चाहिए क्या। मैया कुंती बोली मुझे पहली तो बात ये है कि तुम बुआ हमसे कहते हो, बस इसी में हम भूल जाते हैं। मैया कुंती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और स्तुति करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
हे गोविंद, हे माधव, हे मदन मुरारी नटवर। अरे जो ही इतना कहा, भगवान कहने लगे, मैं बुआ जी तुम क्या कर रही हो, तुमने तो मुझे भगवान बना दिया। बोले तुम भगवान ही हो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट में, जानते हो जब तुम मुस्कुराते हो और बुआ बुआ कहते हो तो हम भूल जाते हैं। उन्हें कई बार सोचा, लेकिन जब तुम मुस्कुराते हो तब मैं भूल जाती हूँ। सोचती ये हूँ कि तुम हमारे भैया वसुदेव के बेटा हो, हमारे भतीजे हो। अब तुम्हारी चाल नहीं चलने वाली। सुनो, मैया कुंती कहती है, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। एकदम कमल बना दिया। अच्छा, बाबा तुलसीदास जी भी चूकने वाले नहीं हैं। बाबा तुलसीदास जी ने भी लिख दिया कि नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज। एकदम कमल बना दिया। भगवान मुस्कुराए, बुआ जी काहे को बाबरी हो गई हो। अरे मैया कुंती ने कहा, ना, अब तुम्हारी ये माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम भगवान हो। तुम वरदान ही कह रहे थे। बोले हाँ, मांगे, मांग लो। मैया कुंती ने अपने आंचल को पसार दिया। कन्हैया, मेरे आंचल में जो मैं मांग रही हूं दे देना, इनकार मत करना। मैया कुंती ने क्या मांगा, ऐसा आज तक कोई नहीं मांगता है। मैया कुंती ने कहा, हे कन्हैया, देना चाहते हो तो एक ही वरदान देखो, एक ही वरदान चाहिए, दूसरा नहीं। क्या मांगा? न तो आज के जमाने में लोग मांगते हैं वो भी नहीं मांगा। आज के जमाने की तो बातें विचित्र है। एक आरती हम प्रायः सब लोग गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और उसमें एक अर्धाली आती है कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। ये कहाँ की बात है? ये बात जानते हो कहाँ की है? ये मंदिर के अंदर की बात है। और जो ही मंदिर से बाहर आया,
तो मंदिर में तो कह रहा था कि तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, धन भी तुम्हारा, सब तुम्हारा। अब मंदिर से बाहर आया तो क्या कह रहा पता? कि तन मन धन सब है मेरा। अभी अंदर कह रहा था कि है सब तेरा, और जब बाहर निकला तो कह रहा कि तन मन धन सब है मेरा। अब ये तो आदमी बड़ा विचित्र है। अब ये तो ये भी कहता कि पड़ोसी का भी मेरा। अब मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा, ओम जय जगदीश। अरे क्या है तुम्हारा? सब हमारा। तुम्हारा कुछ नहीं है, ये दल बदलू वाला। मैया कुंती ने कहा सुनो, न मुझे अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। न अर्थ न काम न मोक्ष, कुछ नहीं चाहिए। फिर चाहिए क्या बुआ? मांगो तो पूरे संसार के सब दुख चाहिए। आज का व्यक्ति मांगता है सुख है? हमारे एक ट्रैक्टर है तो दूसरा और हो जाए, दूसरा हुआ है तो तीसरा और आ जाए। अब को पड़ोसी का गया, अरे भैया बिना जले जलेगा। मैया कुंती ने कहा बोले हमें संसार के जितने दुख हैं वो दे दो। कहा बुआ तुमने दुख क्यों मांगा? क्या तुम्हारे जीवन में दुख का अभाव कम रहा? मैया कुंती ने हाथ जोड़े, कन्हैया सुनो, यदि तुम मिलते किसको हो ये पता है? दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यदि आप सुख में भगवान का स्मरण करो तो फिर दुख काहे आए? मैया कुंती ने कहा इसलिए एक कन्हैया, यदि तुमने दुखों में मुझे अपना आश्रय न दिया होता, तुम ही तो एक सहारा हो, दुख में तुम ही तो आओगे। अभी तुम हमको सुख दे दोगे तो तुम चले जाओगे, इसलिए हमको दुख ही चाहिए। और जब दुख होगा तो तुम होगे, और सुख होगा तो तुम नहीं होगे, तुम हमसे दूर हो जाओगे। इसलिए ना मुझे दुख चाहिए। भगवान ने कहा दुख तो हमारे पास है नहीं। फिर निराश किया, बोले कन्हैया मैया से बोले सुनो, निराश नहीं किया, मैं सर्वत्र सदा तुम्हारे साथ में ही रहूंगा, कहीं नहीं जाने वाला। अच्छा आशीर्वाद दिया। भगवान कन्हैया सबसे विदा लेकर के चले गए, अर्जुन छोड़ने के लिए गए। कुछ दिन तक अर्जुन वहां रहे, और जब चले हैं तो रास्ते में आए तो इनको एक दृश्य दिखाई दिया। दृश्य क्या दिखाई दिया? एक बछिया खड़ी है, अब गाय उसका दूध पी रही है। अर्जुन ने विचार किया बछिया को दूध गाय का पीना चाहिए, लेकिन गाय दूध बछिया का पी रही है, ये उल्टा सिस्टम कैसे? मन में आया ये ऐसा दृश्य तो पहली बार देखने को मिला। आगे बढ़े, क्या देखा? एक हाथी जो आगे से भी खाए और पीछे से भी खाए। अर्जुन ने विचार किया ये कैसा दृश्य है? अरे हाथी तो एक तरफ से खाता है, लेकिन ये विचित्र हाथी है जो आगे से भी खाए और पीछे से भी खाए। आगे बढ़े तो क्या देखा? एक कुआं, एक